एक बार एक छोटे से गांव में एक समोसे वाला रहता था। उसके समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि गांव के सभी लोग रोज उसके पास खाने जाते थे। उसके समोसे ने उसे गांव में प्रसिद्ध बना दिया था। वह समोसे वाला बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके दिन की शुरुआत बच्चों को समोसे खिलाने से शुरू होती थी। वह हमेशा मुस्कान और प्रेम से बच्चों को समोसे देता था। उसकी मिठास और ईमानदारी के कारण लोग उसे प्यार से समोसे चाचा कहते थे। एक दिन गांव के दूसरे बड़े दुकानदार ने देखा कि समोसे चाचा की दुकान में इतनी भीड़ आती है और उनके बिक्री में इतनी वृद्धि होती है। उसने देखा कि वह अपने समोसे की अच्छी गुणवत्ता और आदर्श ग्राहक सेवा के कारण लोगों के दिलों में जगह बना चुके हैं। इससे वह दुखी हो गया और उसने चालाकी से सोचा कि उसे समोसे चाचा को चकरा देना होगा। उसने समोसे चाचा को झूठ बोलकर एक बुरा सा विचार दिया। उसने गांव के लोगों को भ्रमित करके कहा कि समोसे चाचा का सामान अब बिल्कुल गंदा हो गया है और वे अब उसके समोसे खरीदने से बचें। लोग इस बात को सच मान गए और उसकी दुकान पर जाने से बचे। यह झूठी खबर फैलाकर दूसरा दुकानदार बहुत खुश होता था तथा चाचा की दुकान ठप हो गई थी। लेकिन वहां के बच्चों ने समोसे चाचा की दुकान से समोसे लेना नहीं छोड़ा। चाचा इसलिए दुखी थे कि सभी गांव वाले दूसरे दुकानदार की बातों में आकर मेरी दुकान से समोसे नहीं ले रहे। समोसे चाचा ने सब कुछ खो दिया। उसकी दुकान अब सूनी रह गई। लेकिन वह निराश नहीं हुआ और नाराज भी नहीं हुआ। उसने खुद को साबित किया कि उसका ईमानदारी और मेहनत से कोई भी उसे हरा नहीं सकता। धीरे धीरे समय बीता और लोगों ने देखा कि दूसरे दुकानदार के समोसे में कुछ खास नहीं था। उसकी समोसे की गुणवत्ता खराब थी और उसकी सेवा भी खराब थी। इससे लोगों ने समझ लिया कि वे धोखे में आ गए थे। वे फिर से समोसे चाचा के पास लौटे और उन्हें माफी मांगते हुए अपनी गलती स्वीकारते हैं। समोसे चाचा ने उन्हें खुशी खुशी माफ कर दिया और कहा कि इन्होंने सिर्फ एक चुनौती पेश की थी, जिसके माध्यम से वह देखना चाहते थे कि लोग ईमानदारी और सच में किसके साथ हैं।